एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो एनसीईआरटी बुक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बोलता है इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। मतलब कोई एपी है जिसका थर्ड टर्म कितना है 4 और नाइन्थ टर्म कितना है -8। विच टर्म, ठीक, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। मतलब कौन सा टर्म होगा एपी का जो 0 होगा। तो जो दिया हुआ पहले वो लिखते हैं। तो क्या बोला है क्वेश्चन बनाने, अगर बुक है तो बुक के साथ पढ़िए। तो क्या है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म बोलने का मतलब A3 का वैल्यू कितना है 9, सॉरी A3 का वैल्यू है 4 और नाइन टर्म मतलब A9 का वैल्यू कितना है मेरा -8। तो हमको पूछता है कि n का कौन सा टर्म, मतलब n टर्म मतलब n का कौन सा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमको ऐसा पूछता है क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म का पहले an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे किसके लिए 3 के लिए लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे A3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसा लिखेंगे हम लोग। सॉल्व करते हैं। A3 का वैल्यू हमको पता है कितना है 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4। तो 4 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 इंटू डी 2d। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब किसके लिए करेंगे, 9 टर्म के लिए करेंगे। तो फिर से क्या लिखेंगे A9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। A9 का वैल्यू कितना है, A9 का वैल्यू है -8। तो यहाँ लिखना है -8 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 कितना होता है 8, 8 इंटू डी कितना होता है 8, 9 माइनस 1 कितना होगा 8, 8 इंटू डी 8d। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, अरेंज करके लिख लेते हैं, इसको फ्लिप करके लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4। इसको कैसे लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल टू -8। इस टाइप से लगेगा। सब्ट्रैक्ट करना, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस, ये माइनस साइन था ये हो जाएगा प्लस। सब्ट्रैक्ट ऐसे ही होता है। ए का साइन क्या है प्लस, यहाँ पे नया साइन क्या है इसका, इस वाले ए का साइन क्या है माइनस। तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 2d का साइन क्या है प्लस और 8d का नया साइन क्या है माइनस। तो प्लस माइनस माइनस। तो 8 में से 2 गया तो कितना आया 6d। अब बड़ा कौन था 8, 8 का नया साइन क्या माइनस, तो -6d। यहाँ पे देखेंगे ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। तो d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू हो गया -2। ठीक है, d का वैल्यू -2 हो गया। अब हमको फाइंड करना है कि कौन सा टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि n टर्म का ही वैल्यू 0 है। तो हम लोग बोलते हैं, यहां से देखते हैं, लिखेंगे लेट द nth टर्म ऑफ द एपी बी 0। हम लोग एपी का जो nth टर्म है उसको ही क्या बोल दिए, उसको ही 0 बोल दिए। तो क्या हो जाएगा an का वैल्यू क्या हो गया, an का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, nth टर्म कौन सा टर्म नहीं पता इसलिए an लिख दिए। अब an का फॉर्मूला पता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक, तो हमको d पता है, d अभी हम लोग को निकल चुका है -2, लेकिन a नहीं पता। तो a कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए d का वैल्यू -2 आया। इस d का वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डाल देंगे, या तो इक्वेशन 1 में डाल देते हैं या तो इक्वेशन 2 में, जो आपका मन। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, जो इसमें आपको मैं हम 1 में डालते हैं 1 में डाल सकते हैं। तो 1 का इक्वेशन क्या है 4 इक्वल टू a प्लस 2d। तो यहाँ लिखते हैं 4 इक्वल टू a प्लस 2d। पहले इक्वेशन लिख लिए। अब हम लोग वैल्यू डालेंगे, d का वैल्यू क्या है -2, जहां d वहां -2। तो 4 इक्वल टू a प्लस 2 -2। ये 2 और -2 मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू a 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, आंसर कितना आता है -4। इस -4 को क्या करना है, इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू a। 4 प्लस 4 कितना हो गया, डेट इज 8। तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 8। ऐसे करके a का वैल्यू निकाल देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में डालते हैं।
ठीक है। ए एन का वैल्यू हमको पता है, ए एन का वैल्यू क्या है 0, तो 0 लिख देंगे। ए का वैल्यू कितना अभी जस्ट निकाले, ए का वैल्यू है हमारे लिए 8। एन नहीं पता है हमको तो n माइनस वन ही छोड़ देना है इसको। और डी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे हम लोग, कितना था -2 था। ठीक है, ऐसा करके हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, इस पहले इस 8 को देखना है, इस 8 को क्या करना है, इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे। तो 8 का आगे का साइन देखना, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो +8 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू n-1 इंटू -2। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको लेके आते हैं। तो -8 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू n-1। यही हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 इक्वल टू n-1। ये -1 है, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 1 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना हो गया 5। तो इससे हमको क्या पता चला कि फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। क्या बोलेंगे, फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। ठीक है, फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। इस टाइप से बन गया क्वेश्चन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे बुक में, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। मतलब एक एपी का 17 टर्म और एपी का 7 सॉरी कहा गया, हाँ एपी का 10 टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना, दोनों का डिफरेंस है 7। तो हमको क्या फाइंड करना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बुक होगा तो बुक से देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। इफ द 17 टर्म, तो मतलब कोई एपी है जिसका 17 टर्म एक्सीड हो जाता है उसके 10 टर्म से। कितना एक्सीड होता है, 7 एक्सीड हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया, अगर 17 टर्म को माइनस कर दिया जाए 10 टर्म से तो मेरा आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। यही बोलता है एक्सीड, मतलब यही 7 क्या है क्वेश्चन देखिए, 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इज 10 टर्म बाय 7। मतलब किसी एपी का 17 टर्म को अगर उसके 10 टर्म से माइनस करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। यही बोलता है, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। तो जो दिया हुआ वही करना, हमको क्या फाइंड करना, हमको डी फाइंड करना, डेट इज कॉमन डिफरेंस। तो A17 का पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं, an का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो पहले किसका के लिए करना, A17 के लिए करना। तो A17 का फॉर्मूला क्या होगा, a + 17 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो A17 का वैल्यू पता है, नहीं पता है तो यहाँ पे A17 ही रहने देते हैं। a का वैल्यू भी नहीं पता तो यही रहने देते हैं। 17 - 1 कितना होता है, 16। 16 इंटू डी कितना होगा, 16D। कोई दिक्कत, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या, अब किसके लिए करना, A10 के लिए करना, A10 के लिए करना। तो A10 का वैल्यू लिखते हैं, A10 इक्वल टू a + n-1 था तो यहाँ पे क्या है 10, तो क्या लिखेंगे 10 - 1 इंटू डी। तो A10 का वैल्यू नहीं पता तो A10 इक्वल टू a + 10 - 1 9। 9 इंटू डी कितना होता है, 9D होता है। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब मेरे पास दो इक्वेशन निकल गया है। अब ये दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे एक वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है A17 को A10 से माइनस करना है तो कितना आ जाएगा आंसर 7। तो A17 का वैल्यू देखिए, A17 का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है तो A17 का वैल्यू लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा A17 का वैल्यू, a + 16D क्या है, माइनस है तो माइनस करना है किसके साथ, 10 टर्म। तो 10 टर्म का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये देखिए 10 टर्म का वैल्यू है। 10 टर्म का वैल्यू कितना है, a + 9D। जब ये दोनों टर्म 17 टर्म को माइनस किए 10 टर्म से तो आंसर कितना आया, 7 आया। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना, कहीं गलती नहीं होगा। तो a + क्या हो जाएगा 16D, ये माइनस क्या हो जाएगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -a - 9D इक्वल टू 7। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये a प्लस में है, यहाँ पे a माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 16D - 9D इक्वल टू 7। तो 16D में से 9D को हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर कितना आता है मेरे पास, 7D इक्वल टू 7। ये 7 और D कैसा है आपस में, मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो D इक्वल टू 7/7।
ये 7 और ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और हमको क्या फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया इसका 1। यही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत इजी। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन बहुत इजी भी है, सिर्फ समझना है हम लोग को, ठीक है। तो क्या बोलता है, विच टर्म ऑफ द एपी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया हुआ है, उसका पहला टर्म क्या है 3, 15, 27, 39, विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। मतलब एपी का कौन सा ऐसा टर्म होगा, टर्म होने का मतलब एन, मतलब एन का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जहां पे वो उसके 54 टर्म से कितना ज्यादा हो जाए, 132 ज्यादा हो जाए। तो समझते हैं क्वेश्चन। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं एपी। तो एपी क्या दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे एपी है 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 मतलब क्या है, कंटिन्यूटी का, ये आगे ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा, ठीक है। तो हमको बोलता है कि एन का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा, ठीक है, एन का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिसमें 54th टर्म का जो वैल्यू है, 54th टर्म का जो वैल्यू है उसमें वो उससे कितना ज्यादा हो जाएगा, उससे 132 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा क्वेश्चन 54 टर्म पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हमको 54 टर्म पता होगा, तब तो हम जानेंगे ना कि 132 टर्म जोड़ेंगे तो कौन से टर्म में होगा वो, और उसके बाद क्या करेंगे, उस टर्म को हम लोग फाइंड करेंगे एन में कि एन में होगा कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एपी दिया हुआ है, ठीक है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ठीक है। तो ऐसे करके एपी दिया हुआ है, ये एपी का पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। कोई मान लेते हैं हमसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा वैल्यू हो गया जिसमें A1 का वैल्यू 6 टाइम्स हो, मतलब 6 ज्यादा हो गया। तो सबसे पहले हमको A1 का वैल्यू पता होगा तब तो हम डालेंगे। तो A1 का वैल्यू कितना हो गया 10, तो 10 प्लस 6 कितना हो गया 16। अब ये 16 जो आया वैल्यू, उसको हम लोग क्या करना है, एपी में खोजना है। तो हमको यहाँ पता है कौन सा टर्म का वैल्यू, फोर्थ टर्म। तो 16 कहाँ पे आया, फोर्थ टर्म। तो अब यही क्वेश्चन को इससे रिलेट करना है। तो हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे a प्लस 6 के मतलब a का मतलब 50, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो यहाँ पे 54 टर्म से कितना ज्यादा है वो 132। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 54 टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। 54 टर्म फाइंड करने के बाद उसमें 132 ऐड करना होगा। 132 ऐड करके हम लोग खोजेंगे एपी का वो कौन सा टर्म होगा। समझ में आ रहा बात। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा ही करना है, ठीक है, ये वाला नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो 54 टर्म निकालते हैं। तो टर्म का बाद आया तो कौन सा फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में पुट करने से पहले हमको क्या क्या चीज का वैल्यू पता होना चाहिए, एन का वैल्यू। तो एन का वैल्यू यहाँ पे टर्म है 54, तो 54 हो गया। ए का वैल्यू पता नहीं है और डी का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग ए और डी का वैल्यू निकालते हैं। तो ए का वैल्यू, इस एपी का पहला टर्म ही होता है ए, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। डी का वैल्यू, डी का वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग, याद कीजिए, A2 माइनस A1 करते थे। तो A2 कौन था, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कितना है 15, तो लिखेंगे 15, और फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो 15 माइनस 3 कितना हो गया 12, तो डी का वैल्यू 12 हो गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो एन, अभी एन का वैल्यू क्या रखना है 54, क्योंकि किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, 54 टर्म के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम लिखते हैं A54 इक्वल टू A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। यही पे n का वैल्यू था 54, तो यही लिख दिए 54 माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो हम लोग लाइन बाय लाइन करते हैं। a का वैल्यू, a का वैल्यू कहाँ गया, a का वैल्यू हमारे पास था 3, 3 प्लस 54 माइनस 1 कितना होता है 53, 53, और d का वैल्यू कितना है 12 है। हम लोग सॉल्व करते हैं 3, 53 इंटू 12 कितना होता है 636 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं 636, 639 लिख दिया, 636, ठीक है। तो 636 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होता है 639। तो 54th टर्म का वैल्यू कितना है, 54 टर्म का वैल्यू है मेरा 639। अब हमको क्या पता है कि 54 टर्म में कितना ऐड करना है 132, तो हम लोग ऐड करते हैं नाउ, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं 54 टर्म में क्या ऐड कर दिए 132 हम लोग ऐड कर दिए। तो 132 ऐड करने से आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा 771।
अब ये जो 771 है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग an मान लेंगे। बोलेंगे कि AP का an टर्म का वैल्यू जो है वो कितना है, 771 है। समझ में आया? तो हम लोग इस चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो हम लोग बोलना है क्या है, हम लोग बोलेंगे कि लेट द nth टर्म ऑफ द, पेन खत्म हो गया, दूसरा पेन लेते हैं, ठीक है। लेट द n टर्म ऑफ द AP बी 771। तो AP का कौन सा टर्म, nth टर्म को हम लोग क्या मान लिए, 771। फॉर्मूला लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए nth टर्म मतलब an का वैल्यू क्या मान लिए, 771। तो यहाँ पे लिख देना है 771 इक्वल टू a का वैल्यू क्या था, 3 प्लस n निकालना है हमको, तो n का वैल्यू नहीं पता तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग को पता था, डी का वैल्यू कितना है, 12। अब ये इसको क्या करना है, ये 3 देखिए, ये 3 के आगे का क्या साइन है, प्लस, प्लस को क्या करना है, इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 771 माइनस 3, और इस साइड क्या बचेगा, इस साइड बचेगा n माइनस 1 इंटू 12। समझ में आ रहा होगा? अब ये दोनों को माइनस करेंगे, 771 माइनस 3 कितना होता है, 768 इक्वल टू, इधर कितना बचा, इधर बचा n माइनस 1 इंटू 12 बच गया। अब ये 12 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम देखते हैं। तो 768 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू कितना हो गया, n माइनस 1 हो गया। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 के टेबल में कितने बार में जाएगा, 64 टाइम्स में जाता है। तो 64 इक्वल टू कितना हो गया, n माइनस 1। तो हमको n का वैल्यू निकालना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस माइनस 1 को इक्वल टू के इस साइड लेकर आना पड़ेगा। तो 64 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 65। तो हमको क्या समझ में आया इससे, हमको ये समझ में आया कि 65 टर्म का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 54 टर्म के वैल्यू से कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट अपना। हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ 65 टर्म will be 132 more, मोर है स्पेलिंग में मत जाइए, मोर देन इट्स, कौन सा टर्म, इट्स 54th टर्म। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को दोबारा देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो 12th नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग भी अपना बुक में। देखिए क्या बोलता है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब 2 AP है और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। मतलब उस AP का अगर हम लोग 100 टर्म को माइनस करते हैं आपस में तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 100 आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब उसके 1000 टर्म का डिफरेंस हम लोग को फाइंड आउट करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले समझते हैं क्वेश्चन को। बोलता है मेरे पास 2 AP है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट AP, ठीक है, और ये AP को एक और AP है उसको मान लेते हैं सेकेंड AP। तो इस AP का कुछ टर्म होगा, मान लेते हैं इसका A1 होगा, ऐसे से करते करते जाएंगे। इसका क्या होगा, A1 डैश होगा, फिर क्या होगा, A2 डैश होगा, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। तो इस AP का मान लेते हैं कहीं पे एक 100 टर्म आ गया, ठीक है, तो मतलब मान लेते हैं A100, ठीक है। इसका हम लोग मान लेते हैं A डैश 100, ठीक है। ये 100 टर्म का वैल्यू को जब हम लोग माइनस किए, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब A100 मतलब 100 टर्म को माइनस किए हम लोग सेकेंड AP का, ठीक है। ये किसके लिए है, ये फर्स्ट AP के लिए है, और ये किसके लिए, सेकेंड AP का। अगर हम लोग 100 टर्म को माइनस किए तो माइनस करने के बाद मेरा आंसर कितना आया, 100 आया। तो हमसे पूछा है कि हमको बताना है कि अगर फर्स्ट AP का 1000 टर्म को माइनस कर दिए सेकेंड AP का 1000 टर्म से तो आंसर कितना आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो हम लोग को जो दिया हुआ है वही हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कितना AP है, 2 AP है, दोनों AP का टर्म लिखना है हम लोग को। तो हम लोग बोलते हैं लेट द फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म बोले तो A, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस APs, मतलब 2 APs है इसलिए AP लिख दिए, APs
बी। फर्स्ट टर्म को क्या मान लेना, पहला एपी का ए1 मान लेना है, दूसरा एपी के लिए ए2 मान लेना है। ये वाला ए2 नहीं है जो फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म आता है। इसका पहला टर्म को हम लोग ए1 मान लिए और इसका पहला टर्म को हम लोग मान लिए ए2 मान लिए। पहला एपी का फर्स्ट टर्म को ए1, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म को ए2, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया, कॉमन डिफरेंस बी डी, कॉमन डिफरेंस को डी माने। क्यों माने, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, सेम कॉमन डिफरेंस, इसलिए दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस को डी ही छोड़ दिए, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं फॉर फर्स्ट एपी, ठीक है। फर्स्ट एपी के लिए काम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन किसके बेसिस पे है, 100 टर्म के बेसिस में, तो 100 टर्म निकालते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किस टर्म के लिए बात कर रहे हैं, 100 टर्म। ए 100 इक्वल टू ए का वैल्यू क्या माने, देखिए क्या माने, ए1 माने हैं, तो क्या लिखेंगे ए1 प्लस क्या हो जाएगा एन, एन का वैल्यू कितना है 100 माइनस 1, और डी का वैल्यू तो डी ही देखिए यहाँ पे बी डी है, ठीक है। तो ए 100 का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, ए1 प्लस 100 माइनस 1 कितना होता है 99, और 99 इंटू डी कितना हो गया 99 डी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हमको नहीं लगता होना चाहिए। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते, अब किसके लिए, अभी यही एपी का एक तो और पार्ट है, किसके लिए, किसके रिस्पेक्ट में 1000 टर्म, तो अभी ही हम लोग 1000 टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर एन इक्वल टू 1000। अब 1000 के लिए काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 1000 इक्वल टू ए1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए 1000 का वैल्यू हो जाएगा ए1 प्लस 999 इंटू डी, तो 9 ये हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। चलिए अब फर्स्ट एपी का सारा काम हो गया। फर्स्ट एपी का 100 टर्म का वैल्यू निकाल लिए, फर्स्ट एपी का 1000 टर्म का वैल्यू निकालिए। अब किसके लिए काम करना है, अब काम करना है सेकेंड एपी के लिए। लिखते हैं फॉर सेकेंड एपी। तो सेकेंड एपी के लिए वापस यही फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो सेकेंड टर्म का पहले 100 के लिए निकालते हैं, ए 100 इक्वल टू सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म, मतलब ए को हम लोग क्या माने हैं, ए2 माने। देखिए फर्स्ट टर्म बी ऑफ दिस एपी बी ए1 एंड ए2, तो पहला वाला के लिए ए1, दूसरा वाला के लिए ए2। तो यहाँ पे लिखेंगे ए2 प्लस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी, डी तो सेम ही है दोनों का, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे करते हैं। तो ए 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए2 प्लस 99 डी, कोई दिक्कत नहीं। अब किसके लिए करना, हम लोग को 1000 टर्म के लिए करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1000 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ए 1000 इक्वल टू ए2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए 1000 का वैल्यू हो जाएगा ए2 प्लस 999 इंटू डी, दैट इज 999 डी। अब यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, समझा दे सिर्फ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब पहला टर्म का एपी का 100 का वैल्यू, मतलब पहला टर्म का एपी का, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, एपी का जो ये 100 टर्म है, ठीक है, 100 टर्म का जो वैल्यू है सेकेंड एपी के 100 टर्म के वैल्यू से जब हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 100, वही बोल रहा है। तो हम लोग चलिए लिखते हैं। तो हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट डिफरेंस ऑफ 100 term of this APs is 100, ये लिख लेना है आप लोग को। तो इससे हमको क्या पता चला कि पहला एपी का क्या निकाले था 100 टर्म, ए1 प्लस 99 डी को अगर हम लोग माइनस कर दिए सेकेंड एपी का 100 टर्म्स, दैट इज ए2 प्लस 99 डी, तो आंसर कितना आएगा मेरा 100 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो a1 प्लस 99 डी,
ये माइनस क्या होगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -A2 माइनस 99D इक्वल टू 100। यहाँ पे देखना, यहाँ +99 है, यहाँ -99, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। तो ये जो आया उससे हमको क्या पता चला कि पहला एपी का फर्स्ट टर्म और दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म को अगर माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा। समझ में आया। अब किसके लिए हमको फाइंड आउट करना था, हमको फाइंड आउट करना था 1000 टर्म के लिए। तो यहाँ पे करते हैं नाउ फॉर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म को माइनस करके चेक करना था कि आंसर कितना आएगा। तो हम लोग देखते हैं, तो 1000 टर्म को चेक करेंगे। पहला एपी का 1000 टर्म क्या था, a प्लस 999d माइनस क्या करेंगे, सेकेंड एपी का 1000 टर्म से माइनस करना है, A2 प्लस 999d। ये दोनों को माइनस करके हमको फाइंड आउट करना है कि आंसर कितना आएगा। तो चलिए करते हैं, A1 प्लस 999d, ये माइनस क्या हो जाएगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -A2 माइनस 999d। कोई दिक्कत, चलिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये देखिए 999 प्लस में है, यहाँ पे 999 माइनस में है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अभी पुट करेंगे इसीलिए। चलिए दोनों को क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में था, तो क्या आया मेरे पास, A1 माइनस A2। अब हमको पता है क्या कि A1 माइनस A2 का वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्या हुआ, हम लोग क्या किए, एपी का 100 टर्म को जब माइनस करते थे तो उसका आंसर कितना आता था, 100 आता था। तो जब हम लोग उसको सॉल्व किए क्वेश्चन को, तो हमको पता चला कि उसका फर्स्ट टर्म और सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म को जब माइनस किए तो आंसर कितना आया, 100 आया। अब यही काम किसके लिए करना था, 1000 टर्म। हमको चेक करना था कि अगर दो एपी का 1000 टर्म को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए, माइनस किया जाए, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो हम लोग एपी का 1000 टर्म का वैल्यू लिखे, पहला एपी का, दूसरा एपी का 1000 टर्म का वैल्यू लिख दिए, दोनों को आपस में माइनस किए, तो माइनस करने पर आंसर क्या आया, A1 माइनस A2। और हमको पता है कि A1 माइनस A2 का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है, 100। तो इक्वेशन 1 से हमको पता चले गया कि A1 माइनस A2 का वैल्यू क्या है, 100। मतलब एपी का 100 टर्म का भी वैल्यू कितना था, 100 था, और 1000 टर्म का भी कितना हो गया, 100 हो गया। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा।